लोक प्रशासन बीए फर्स्ट ईयर लोक प्रशासन पब्लिक एड 2022 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। पब्लिक एड के बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए 2022 के परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से होने वाले हैं। ये जो इसमें मात्र 10 क्वेश्चन है और आपकी जो सीरीज होती है उसमें 20 से 25 क्वेश्चन तक होते हैं। ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं बता दूं। और जिन्हें सिर्फ जो चाहते हैं कि हाँ हम बीए में पास हो जाएं, फेल नहीं होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ, बस आप ये 10 क्वेश्चनों को रट लो। उसके अलावा आपको कोई सा क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं अगर आप पास होना चाहते हैं तो। और जो मेरिट बनाना चाहते हैं तो उनके लिए तो भाई उनको तो किताब भी पढ़नी पड़ेगी और सीरीज भी पढ़नी पड़ेगी। उनके लिए तो जितना पढ़े उतना कम है मेरिट वालों के लिए तो। लेकिन मेरे जैसे भाइयों को सिर्फ पास होना है तो पास कराने के लिए मैं हूं ना, आपका भाई, छोटा बड़ा जो भी आप मानते हो। तो आप लोगों को प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो आप लोग में से काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया कि भाई पब्लिक एड पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो बना दो, तो मैं आज लेके आ चुका हूं आपके लिए पब्लिक एड के महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 के पेपर की दृष्टि से। ये बीए फर्स्ट ईयर वालों के, याद रखिएगा, बीए फर्स्ट ईयर वालों की प्रथम पेपर। कौन सा पेपर है? पेपर है फर्स्ट, पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन वाला। तो कौन सा पेपर है? ये है पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन के तत्व वाला पेपर क्वेश्चन है, पेपर फर्स्ट, याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोस्ट क्वेश्चनों को देखते हैं कि उन्हें किस तरह परीक्षा में हमें सोल्व करना है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और उसमें जो क्वेश्चनों की जो गहराई है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का अर्थ प्रकृति क्षेत्र वर्णित कीजिए तथा आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का महत्व लिखिए। तो देखिए इन क्वेश्चनों के आंसर है जो आपको कहाँ मिलेंगे, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको आपकी सीरीज में ही मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन निबंधात्मक है, जब आप अपनी सीरीज खोलोगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे। आपको आई होप आपको शुरुआत में ही मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनके उत्तर मैं खुद स्वयं लेके आऊँ, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इनके उत्तर लेके भी आ जाऊंगा। और चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कहने क्या कोशिश कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पेपर में क्वेश्चन को किस तरह करना है। क्वेश्चन पेपर में यह भी आ सकता है कि लोक प्रशासन का अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र को वर्णित कीजिए। बस इतना से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमें उस सीरीज में जो हमें उत्तर दे रखे होंगे, जो टॉपिक्स दे रखे होंगे सारे, वो टोटल पढ़ने पड़ेंगे। जो जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे लोक प्रशासन की परिभाषा, फिर लोक शासन की प्रकृति, फिर लोक शासन का क्षेत्र वर्णित, फिर जैसे ये टॉपिक्स डालने पड़ेंगे हमें। जैसे अभी क्वेश्चन में कम से कम 3-4 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया इसमें, लोक प्रशासन का अर्थ। फिर दूसरा टॉपिक हो गया हमारा लोक प्रशासन की प्रकृति। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा लोक प्रशासन का क्षेत्र। और फिर चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का महत्व। इस तरह से इसमें 4 टॉपिक्स हो गए। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन गए। और पेपर में भी इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, निबंधात्मक वाले क्वेश्चन। याद रखिएगा निबंधात्मक वाले क्वेश्चन है, आप कहीं अति लघुरात्मक वाले क्वेश्चनों में देख के और 5-5 6 लाइन की याद कर लो, नहीं। आपको मात्र 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ है, बस आपको इनको पढ़ लेना। आपको फेल कोई नहीं कर सकता, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई यार गारंटी कौन दे सकता है, 10 प्रश्नों में से आएंगे। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये 10 प्रश्न के बाहर क्वेश्चन पास मार्किंग आपको चाहिए ना, तो 10 प्रश्न से बाहर नहीं जा सकते। आपको 3 क्वेश्चन करके आने होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो 3 क्वेश्चन आपको इन्हीं 10 क्वेश्चनों में से मिल जाएंगे। आपको पता हो तो हमारे पेपर से एक दिन पहले, किसी भी हर मत यूनिवर्सिटी के एक पेपर से एक दिन पहले 5 पेपर जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे घूमते रहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होते हैं। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चारों मेरे घूमते रहते हैं। तो आप दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जब वो 5 क्वेश्चन आपके पेपर के टाइम घूमेंगे तो आप मेरे इन 10 क्वेश्चनों में से मिला लीजिएगा। आपको इन 10 क्वेश्चनों में से ही वो 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमने हमारा पहला क्वेश्चन देख लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हैंड टू हैंड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नों के। दूसरा क्वेश्चन हमारा लोक प्रशासन का। लोक प्रशासन का राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से संबंधों का वर्णन कीजिए तथा कानून के साथ संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो देखिए इसमें भी 3-4 क्वेश्चनों को इसने एक साथ बोल रहा है कि सबसे पहले तो हमें बताना है लोक प्रशासन का राजनीतिक विज्ञान। सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा लोक प्रशासन की परिभाषा, फिर लोक प्रशासन का राजनीतिक विज्ञान, फिर लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से संबंध। ये 3 टॉपिक्स हो गए। उसके बाद कानून के साथ संबंधों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस तरह से इसके भी 4 टॉपिक्स हो गए। पेपर में भी आपको इसी तरह करके आना है। सबसे पहले लोक प्रशासन की परिभाषा लिखनी है कि लोक प्रशासन क्या है, उसके बाद में उसे राजनीतिक विज्ञान, और उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक ये पूछ रहे हैं वो उनको लिखना है। देखिए परीक्षा में टॉपिक्स को बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी भी पेपर लेने जो कॉपी हमारी चेक करता है, वो कभी भी हमारा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने होता है, वो देखता है हमारे टॉपिक्स। जिस तरह से क्वेश्चन में टॉपिक्स दे रखे हैं लोक प्रशासन का राजनीतिक विज्ञान, तो आपको सबसे पहले इस टॉपिक्स को लिख देना है, लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान, फिर एरो लगा के
एरो लगा के, और फिर आपको यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। और देखिए कभी भी आप है ना किसी भी क्वेश्चन करो, तो हम जब सीरीज में पढ़ते हैं ना निम्नलिखित क्वेश्चन, तो उसमें जैसे अभी आ गया लोक प्रशासन की राजनीति विज्ञान के बारे में बताइए, तो इसके भी टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स ए दे रखा होगा, टॉपिक बी, टॉपिक सी, तो आप उन टॉपिक्स पे मेन ध्यान दीजिए। कभी भी आप इस तरह रामायण की इस तरह पन्ने भर भर के बताइए, उनको टॉपिक्स में बनाइए, क्योंकि जब टीचर हमारे टॉपिक्स देखता है ना, अब जैसे आपने लोक प्रशासन का उत्तर करके आए, तो आपने पहले ये लिख दिया लोक प्रशासन की राजनीति विज्ञान, फिर इसका एक टॉपिक्स हो गया जो भी आपने लिखा है लोक प्रशासन की अति महत्वपूर्ण बात ये हो सकती है, तो वो टीचर होगा जो आपका टॉपिक्स देखेगा, ना कि आपने जो उस टॉपिक्स में व्याख्या लिखी है ना वो नहीं देखेगा टीचर। टीचर सिर्फ आपके टॉपिक्स देखता है कि हाँ भाई बच्चों को टॉपिक्स आते हैं भी या नहीं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हमारा, लोक प्रशासन के अध्ययन के शास्त्रीय, मानवीय एवं जन चयन उपागम का विवरण कीजिए। तो ये भी लोक प्रशासन का है। अब सबसे पहले आपको लोक प्रशासन के अध्ययन के शास्त्रीय के बारे में बताना है, फिर मानवीय एवं जन चयन उपागम के विवरण देने हैं। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच समानता तथा विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए। क्या हाल ही में वर्षों में दोनों एक दूसरे के निकट आ रहे हैं? तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन तो आप मोस्ट से भी मोस्ट लगा लीजिए, इन 10 में से भी और मोस्ट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, चौथे नंबर वाले क्वेश्चन को। ये 2022 में 100% आने की संभावना है ये वाले क्वेश्चन की। आई होप आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछ रहा है लोक प्रशासन के निजी प्रशासन की समानता तथा विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए, और साथ ही में भी पूछ रहा है हाल ही में वर्षों में दोनों एक दूसरे के निकट आए या नहीं आए। तो मैं बता दूं फिर से इनके आंसर आपको आपकी सीरीज में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनके आंसर मैं लेके आऊँ और आपको समझाऊंगी इनके आंसर किस तरह देना है, और आंसरों को भी आपको यहीं समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन की परिभाषा एवं अंतर की परिगणना कीजिए। प्रशासन संगठन में उनके परस्पर संबंध समझाए। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन। देखिए छठे क्वेश्चन से आपको एक बात और समझने को मिलेगी, जैसे क्वेश्चन इस तरह भी आ सके, पदोशापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मान लीजिए इतना सा क्वेश्चन आ गया, तो आपको मतलब ये नहीं कि सिर्फ पदोशापन में जितना सा आपको आता है उतना लिखिए, जहाँ पे टिप्पणी शब्द आ जाए ना वहाँ पे वो निबंधात्मक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि इसमें नीचे मैंने अथवा में लिख रखा है कि क्वेश्चन किस किस तरह से था। देखिए क्वेश्चन अब इस तरह भी आ सकता है कि पदोशापन को परिभाषित कीजिए, इसकी परिभाषा हुई, इसके लाभ हानियाँ समझाएं, पदोशापन की हानियों पर हम किस तरह नियंत्रण कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन हमसे कुछ भी पूछ सकता है। अब आप सोच रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, देखिए इतना बड़ा भी नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं है ये पूरा क्वेश्चन दे, वो सिर्फ इतना भी पूछ सकता है पदोशापन की परिभाषा दीजिए और इसके लाभ बताएं। इतना भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके लाभ भी बताएं, और हानि नहीं पूछेगा, और शायद ये भी पूछ ले पदोशापन की हानियों पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। इस तरह से वो कौन से भी टॉपिक्स पूछ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ हमेशा टॉपिक्स के ऊपर मेन फोकस रखिए, ना कि क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि पदोशापन के जो लाभ है वो उसके टॉपिक्स क्या थे, पदोशापन की हानियाँ के टॉपिक्स क्या थे, पदोशापन की हानियों पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं उसके टॉपिक्स क्या थे। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि हमेशा सिर्फ टॉपिक्स पर फोकस रखें, ना कि क्वेश्चन को याद रख के दिमाग में रट ले कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन आ गया तो हमें ये टॉपिक्स लिखने हैं। क्वेश्चन पूरा कभी नहीं आता, उनमें से 2 टॉपिक्स के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन, आदेश की एकता का अर्थ समझाएं तथा संगठन में इस सिद्धांत का क्या महत्व है विवेचना कीजिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है आप। और अब देखिए आदेश की एकता का अर्थ समझाएं, ये क्वेश्चन आ गया एक, तो समझाएं तथा संगठन के सिद्धांत का क्या महत्व है विवेचना कीजिए। अब इसमें विवेचना शब्द आ गया, तो इसका मतलब ये निबंधात्मक क्वेश्चन बन चुका है और इसमें फुल डिटेल मांग रहा है आपको सारे टॉपिक्स के साथ। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन, लोक प्रशासन में मनोबल तथा अभिप्रेरणा की अवधारणा समझाएं। प्रशासन में मनोबल तथा अभिप्रेरणा बढ़ाने यानी विकास करने के उपाय की परिगणना कीजिए। तो इसमें भी देखिए काफ़ी टॉपिक्स हैं, अब आपको ये सारे टॉपिक्स याद करने हैं। और परीक्षा में देखिए सिर्फ इतना भी पूछ सकता है कि लोक प्रशासन में मनोबल तथा अभिप्रेरणा की अवधारणा समझाएं, ये दे दिया क्वेश्चन। और लास्ट में ये भी देख सकता है कि लोक प्रशासन के मनोबल के बारे में आप क्या समझते हैं। मतलब वो क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, हमें सिर्फ जो टॉपिक्स है उसके बारे में समझ बनानी है हमें।
आपको इनके आंसर आपकी सीरीज में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इनके क्वेश्चन आंसर स्वयं लेके आऊँगा और आपको समझा भी दूंगा एक एक आंसर को कि आपको किस तरह से पेपर में करके आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है पब्लिक एड का, लोक प्रशासन का, वह क्वेश्चन है कार्मिक प्रशासन के अर्थ प्रकृति क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन इतना सा दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बस इसको क्वेश्चन को देख लिया। जब आप इसको क्वेश्चन के आंसर देखोगे ना तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे कि लोग कार्मिक प्रशासन की परिभाषा, कार्मिक प्रशासन के अर्थ, फिर उस अर्थ में भी उसके टॉपिक्स दे रखे होंगे, फिर प्रकृति का टॉपिक होगा उसके अंदर टॉपिक दे रखे होंगे, फिर क्षेत्र का टॉपिक होगा और उसके अंदर भी टॉपिक दे रखे होंगे। तो आपको टॉपिक्स के ऊपर फोकस रखना है, ना कि परिभाषा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। दोनों चीज़ पे ध्यान देना है, लेकिन अगर टॉपिक्स आपको याद है ना तो आप क्वेश्चन को पन्ने भर के आ सकते हैं, और जब आपको टॉपिक्स याद नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चनों के टॉपिक्स पर हमें बीए के अंदर टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए, चाहे से कोई भी ईयर का हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही का अर्थ एवं प्रकृति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताएं। क्या नौकरशाही प्रशासन प्रजातंत्र से डरती है? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 2022 के लिए। तो देखिए पेपर में इसमें भी ऐसे पूछ सकता है भाई नौकरशाही का अर्थ बताएं, और सिर्फ इतना पूछ सकता है कि क्या नौकरशाही प्रजातंत्र से डरती है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इन आपको टॉपिक्स के ऊपर ध्यान रखना है। साथ ही में एक क्वेश्चन और है, 11वां क्वेश्चन, जो भी महत्वपूर्ण हो सकता है, निगम शासन क्या है, विस्तारतापूर्वक स्पष्ट कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सभी को पुनः एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आप इन्हें आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा और पांचवा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। तो चलिए छठे क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप, छठा क्वेश्चन हमारा ये रहा। आई होप आपने छठे क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो सातवां क्वेश्चन है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आठवां, सात तो उसी में चला गया, उसी के साथ आ गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। ये 8वां, 9वां, 10वां स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारा वह है 11वां। ये रहा क्वेश्चन 11वां। आई होप आपने सारे क्वेश्चनों के ले लिए होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं आपसे दावा कर रहा हूँ। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत जल्द मैं हर सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट क्वेश्चन लाने वाला हूँ। बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए, सेकंड वालों के लिए, थर्ड ईयर वालों के लिए भी, सभी के लिए लाने वाला हूँ। और अगर अभी भी किसी भाई को लग रहा हो कि ये क्वेश्चन किस तरह से मोस्ट है, हम कैसे मान लें, तो आप जो भी आपके पास बड़े भाई बहन हो, उन्होंने बीए पास कर रखी हो, तो उन्हें एक बार ये क्वेश्चन दिखाइएगा। जिनके पास ये सब्जेक्ट हो वो 100% आपको कहेंगे हाँ ये बिल्कुल राइट है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा पाएगा। तुम बस 10 क्वेश्चनों को रट लीजिए। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पहले वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।